नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साधारण ब्याज की एक और क्लास में। और इस क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी वन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो इन क्लासेस को देखने के बाद जो आपका मैथ में डर है ना, वो डर एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है तो 4,000 रुपये पर 6 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा। अब देखो, इसका सबसे आसान तरीका, दर पहले 16 थी और अब 18 हो गई है, कितनी बढ़ गई? 2%। 2% दर बढ़ी है, वो कितने समय के लिए बढ़ी है? 6 वर्ष के लिए बढ़ी है। और कितने रुपयों पर? 4,000 रुपयों पर। तो सबसे आसान तरीका, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा इस प्रकार के सवालों को। देखो, 4,000 का हमें ब्याज कितना अधिक मिलेगा ये याद करना है। ठीक है, 6 वर्ष से इसमें गुणा कर देंगे और दर कितनी बढ़ी? 2%। अब 2% को लिखते हैं 2/100। एक जीरो से, इन दो जीरो से दो जीरो काट दो, बचा क्या हमारे पास? 40 गुणा में 12 यानी 12 चौक 48, यानी 480 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न इसी प्रकार से बहुत आसान तरीके से निकल आता है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष में एक निश्चित धनराशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है और इस प्रकार के प्रश्नों का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पिछली भी क्लासेस में बताया है और इसमें भी बताऊँगा। अगर देखो, मूलधन को 100 मान लें तो अमाउंट कितना होगा? यानी 3 गुना। कितना होगा? 3 गुना यानी 300। तो जो ब्याज मिली है वो ब्याज कितनी मिली है? यहाँ पर कितनी मिली है ब्याज? 200 रुपये। कितनी मिल गई? 200 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर जो मिलने वाला ब्याज होता है यानी SI बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है? R इंटू टी के। ब्याज कितना मिला यहाँ से हमें? 200 रुपये। और दर कितनी है हमारी? 6%। और समय हमें ज्ञात करना है, 6 का भाग लगा देंगे इसमें, तो टी बराबर यहाँ से निकलेगा 200 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 18, बचा 2, 6 18, बचा 2, 2/6। देखो, 33 वर्ष 4 माह। देखो, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है मिल रहा। 33 किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 33 वर्ष 4 माह। 4 माह कैसे निकलेगा? इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे तो 6 से 12 दो बार कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 24 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो गई, ये पूछ रहा है। यानी गुने का मतलब अमाउंट पूछ रहा है कि कितने अमाउंट हो जाएगा। देखो, मूलधन मान लो P, अमाउंट मान लिया, कितने वर्ष में? यहाँ पर समय मान लो 12 वर्ष में। 1 से कितनी हो रही है? 3 हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? ब्याज 2। अब ये कह रहा है कि 24 वर्ष में ये कितनी गुनी हो जाएगी? 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो देखो, यहाँ से इस पर तो ये जो 24 आया है, ये बात कितना गुना है? 2 गुना। तो ब्याज हमारी कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना। यानी ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी? 4। अब जब ब्याज 4 है और मूलधन, जब ब्याज 4 होगी तो ऐसा इसे मूलधन में जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना आएगा हमारा? अमाउंट हो जाएगा 5। कितना बना? 5। और यही हमारा 5 राइट आंसर है। ठीक है, 5 गुना हो गई, क्योंकि अमाउंट 1 है। अगर मिश्र मूलधन 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार के सवालों में फिर सिर्फ समय और ब्याज से मतलब होता है। किससे? समय और ब्याज से। 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही तो ब्याज मिला हमें 2 वर्ष 2। और 24 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी हमें? यानी 12 का 2 गुना 24 और 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। जब ब्याज 4 मिलेगी और मूलधन हमारा 1 यूनिट में, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए तो राशि स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है। उसमें
समय के अनुसार, उसमें समय के अनुसार ब्याज बढ़ रही थी, इसमें दर के अनुसार ब्याज बढ़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर दर लिख लो, दर, यहाँ पर मूलधन P, यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर ब्याज यानी SI। 4% पर स्वयं की कितनी हो रही है? 4 गुनी, 4 गुनी हो रही है, 1 से 4 हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 3। अब जब ये ब्याज की दर को 20% बढ़ा रहा है, तो ये जो 20% बढ़ा है, 4 का कितना गुना है? 5 गुना, 5 गुना है, तो ब्याज कितना गुना हो जाएगी? 5 गुना यानी 15। और जब ब्याज 15 हो गई और हमारा मूलधन पहले जितना ही है, एक मूलधन 1 है, ब्याज 15 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि अमाउंट के बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 1 है, ब्याज 15, कितना हो जाएगा? 16, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, निवेश की राशि कितनी थी? ये प्रश्न RRB CBT 2017 में पूछा गया था। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न को सबसे आसान तरीके से कैसे करेंगे। ये बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% अधिक है, ब्याज की दर 2% अधिक है, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? मूलधन को 100 मान लें, तो ब्याज कितना मिलेगा 100 पर? दर इंटू समय, समय कितना है? 5 वर्ष, और दर कितनी है? 2, यानी कितना मिलेगा? 10, और 10 की वैल्यू कितनी है? 300। क्योंकि देखो, जितनी अधिक दर बढ़ेगी उतनी अधिक ब्याज बढ़ेगी। ठीक है, 10 की वैल्यू 300 है, और हमें कितने की निकालनी है? क्योंकि हमने मूलधन को कितना माना? 100 यूनिट में, मूलधन को 100 माना, 10 की वैल्यू इतनी है। अगर इसे 100 बनाए तो 1 जीरो यहाँ पर रख देंगे, 1 जीरो यहाँ पर रख देंगे, तो यही हमारा आंसर निकला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, इस बात को आप ध्यान से समझो। देखो, जितनी ज़्यादा ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ब्याज की दर कितनी बढ़ी है? 2%, तो ब्याज भी बढ़ेगा कितना? 2%, 5 वर्ष के लिए बढ़ेगा, यानी 10 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और 100 की वैल्यू में ज्ञात करनी थी, तो हमारा आंसर निकला है 3000 रुपये। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 रुपये और 5 वर्ष बाद 16,880 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ये प्रश्न SSC CGL Tier 1 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न की सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है? मान के चलो मूलधन है हमारा, मूलधन को P मान लो, तो 3 वर्ष में ये P अमाउंट बन जाएगा कितना? 14,880, और 5 वर्ष में अमाउंट दूसरा बन जाएगा 16,880। ठीक है, साधारण ब्याज हम जब भी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास मूलधन होगा, तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना होगा। देखो, यहाँ पर से ये जो 2 वर्ष का ये अंतर आया है, ये 2 वर्ष का अंतर आया है, इसमें यहाँ पर कितने रुपये ज़्यादा मिले हैं? 14,880 से 16,880 रुपये हो रहे हैं, तो कितने रुपये ज़्यादा मिले? यानी 2,000 रुपये, 2,000। ठीक है, यानी 2 वर्ष में 2,000 रुपये मिले हैं ब्याज के रूप में, और ब्याज सालाना रूप से समान रूप से बढ़ता है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 1,000 रुपये। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। देखो, यहाँ पर कुछ हमारा मूलधन रहा होगा जो 1 साल कर करके 3 साल में कितना बनाए? 14,880, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल गया होगा? 3,000 रुपये। यानी यहाँ पर जो मूलधन रहा होगा हमारा, उसमें हम 3,000 रुपये जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 14,880 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मूलधन निकालना होगा, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? इस मिश्र धन में से हम इस ब्याज को घटा देंगे, 3 साल की ब्याज को। 3 साल में हमारा ये जो ब्याज मिला है, इसे हम अगर इस मिश्र धन में से घटा दें तो मूलधन आएगा हमारा 14,880 माइनस 3,000। 14 में 3 को घटा दो, कितना बचेगा? 11,880। क्या आया है हमारा? मूलधन। अब इसी मूलधन पर हमें 10% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो 11,880
गुणा 10/100 और 4 का गुणा कर दो इसमें। एक जीरो से इस वाले जीरो को काट दो, इस वाले से जीरो से इस वाले जीरो काट दो, 4 को गुणा कर दो 1188 में। 4×8 = 32 की 2 हासिल कितने हैं 3, 4×8 = 32 और 3 35 की 5 हासिल 3, 4×1 = 4 और 3 7, 4×1 = 4, यानी कितना ब्याज आया है 4752 रुपये। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को करने की हमारी ये सबसे आसान अप्रोच है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।